एक करीबन 39 रुपीज 39 रुपए पेट्रोल पे और करीबन 89 रुपए जो है वो 80 रुपए के करीब वो है डीजल पे। ये इतना बड़ा अमाउंट ये। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये अनाउंस कर दिया जाने से पहले कि जी ये 30 जून तक ये अवेलेबल होगी, इसको कोई रकम यानी अवाम पे बोझ ये नहीं डाला जाएगा और उनको इसी कीमत में मिलेगा। आपको याद होगा, ठीक है। अब वो करीबन 3 महीने का जो अमाउंट है वो 300 से 350 अरब बन गया है और बन रहा है। अब पहली जो इस हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज आ गया वो ये है कि जी ये 350 अरब फंडेड है नहीं। IMF कहता है चूंकि फंडेड नहीं है तो आप ये अवाम पे बोझ डालें, और जो अवाम पे जितने बोझ डाले जा चुके हैं, क्या मैं या आप इतने यानी हार्डनेस सख्त दिल हो सकते हैं कि ये सारे का सारा बोझ डाल दें? मियां नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून तो ये नहीं समझती कि ये मुनासिब होगा कि जी ये सारा बोझ अवाम पे डाला जाए। मैंने उसका एक सोल्यूशन एक लाउड आपके लिए दे सकता हूँ, दिया भी है मैंने इसको। सूबे और मरकज शेयर कर लें इसको। मेरी जाती नाक़िस राय में ये है कि चूंकि ये सारी सब्सिडी जो है वो सिर्फ फेडरल एरिया में इस्तेमाल नहीं होनी, वहाँ लोग ये पूरे मुल्क में पूरे सूबों की जो आवाम है वो सब ने इस्तेमाल करना है और सबको इसका बेनिफिट जाएगा कि कीमत अगर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं बेचारे। यदि कोई चीज नहीं है जिसकी कीमत दुगनी से ज्यादा नहीं हो, चीनी, आटा, दालें, कोई भी, मैं उसको तफसील में लेके जा सकता हूँ, आपका टाइम बचाता हूँ। तो ये जो आमदनी की जो तकसीम होती है सूबों में और वफाक में, इसका बेहतरीन हल ये है कि 3.5 जो महीने हैं रफली जिसकी ये सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं, करीबन 300 से 350 अरब तक जो नंबर बनेगा, ये वफाक और सूबे आपस में जिस तनासुब से आमदनी शेयर करते हैं उसी तनासुब से इस बोझ को उठा लें, जिसका मतलब ये होगा कि करीबन अगर 300 अरब है तो ये 120-125 अरब वफाक उसका बोझ उठाएगा और जो सूबे हैं वो बकाया जो 180 अरब है वो सूबे बोझ उठाएंगे।